शुगर रुस्तम है। हाँ, शुगर रुस्तम है, लेकिन काम जोरदार करते हो। आज हम बाबा साहब अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती मना रहे हैं और भारत रत्न भी प्राप्त है आपको, लेकिन बहुत बाद में प्राप्त हुआ, जबकि बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। बहुत ही साधारण परिवार में जन्मे, महू में 14 अप्रैल 1891 को आपका जन्म हुआ, महू में, जो आजकल अम्बेडकर सिटी के नाम से, अम्बेडकर नगर के नाम से जानते हैं हम। आपने उस समय जन्म लिया जब हम गुलामी के समय में थे, हम लोग गुलाम थे और इधर हम गुलामी से जूझ रहे थे। साथ साथ में अम्बेडकर जी जब जो से बड़े हो रहे थे तो वो समाज में उन्होंने जो देखा कि एक छुआछूत, दूसरा जो दबंग लोग रहते थे वो गरीबों को दबा के रखते थे, इसके साथ साथ अशिक्षा, महिलाओं को नहीं पढ़ने देना, महिलाएं बाहर ही नहीं निकल सकती थी, घूंघट प्रथा, ऐसी कई प्रथाएं थी जो यहाँ तक कि जो शादी हो जाती थी, अपन उसको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा नाम भूल रहा हूँ मैं, वो भी उसका विरोध किया उन्होंने, क्योंकि जब कभी जैसे पति मर जाता तो पत्नी भी शांत होती थी, सती प्रथा का भी विरोध किया उन्होंने। तो ऐसे उन्होंने यहाँ ये संघर्ष किया। हाँ, आज़ादी तो हमारी बाद में हुई, उस वक्त ये सबसे पहले विधि मंत्री बने नेहरू जी के शासनकाल में, प्रधानमंत्री तक के काल में, और इन्होंने ही हमारे जो जैसे हमारा रामायण पुराण गीता है, वैसे ही हमारा संविधान, भारत का संविधान है, उसके ऊपर बहुत काम किया। सभी देशों से अच्छे अच्छे जो बातें हैं, नियम हैं, कानून हैं, वो ले करके और लिखित संविधान का रूप दिया। खास तौर से लिखित संविधान इसलिए कहूँगा क्योंकि बार बार उसमें कुछ न कुछ सुधार भी होते हैं ना, जैसे जैसे जरूरत होती है सुधार भी किया जाता है। जैसे आरक्षण पे बात होती है, आरक्षण बिल्कुल ज़रूरी था उस वक्त, क्योंकि दलित लोग को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनके लिए स्कूल नहीं होते थे, स्कूल अगर होते थे तो उनको बाहर रखा जाता था, और जहाँ तक हो सके कि भाई पढ़े नहीं बच्चे लोग, इनके आगे नहीं बढ़े, ये कोशिश होती थी। लेकिन अम्बेडकर जी ने एक विशेष काम किया कि समाज में एक तो छुआछूत को दूर किया, उसके लिए अभियान चलाया। उन्होंने छोटे छोटे जगह पर एक समितियाँ बना दी थी, जिसके माध्यम से लोगों के बीच प्रचार किया, लोगों को जानकारी मिले कि देखो हम लोगों को पढ़ना चाहिए, छुआछूत नहीं करना चाहिए, छुआछूत का विरोध करना चाहिए यदि कोई करता है तो। ये सब बातें उन्होंने रखी और आगे जाकर के उन्होंने मतलब प्रधानमंत्री विधि मंत्री तो है इसके बाद में, और उन्होंने बौद्ध धर्म को ज़्यादा महत्व दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था, जैसे मनसा जी ने एक बात कही, उन्होंने ध्यान है कि मैंने हिंदू परिवार में जन्म लिया लेकिन मैं हिंदू परिवार से मरूंगा नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। यानी कि वो थोड़ा सा हिंदू धर्म के प्रति उनके मन में कुछ ऐसे विचार थे, या कुछ कहना चाहिए तीस कह सकते हैं उसको, जिसके कारण उन्होंने ये बात कही थी। हालांकि उन्होंने ऐसी कहीं कोई बात नहीं कही, हिंदू विरोधी कोई बात नहीं कही है, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म के रूप में उसका प्रचार भी किया। सारे समाज के जो आप महार समाज से आते थे, महार समाज जो है उस वक्त बड़ा अछूत में गिना जाता था, लेकिन अब देखिए आज की स्थिति क्या हो गई। जैसे महिला रोने प्रथा टोटली खत्म हो गई है, छुआछूत बिल्कुल खत्म हो गई है। आज हम सब साथ में बैठते हैं, उठते हैं, पढ़ाई लिखाई साथ में होती है, कोई अलगाव नहीं होता है। ये सारी बातें तो उनके कारण से ही सुधार हुए हैं, इसलिए उनको हम बहुत नमन करते हैं, बहुत याद करते हैं, और जब तक भी हम लोग रहेंगे तो उनसे उनको श्रद्धांजलि देते हैं, विनम्र श्रद्धांजलि देकर के अपनी बात समाप्त करते हैं।